नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं ताराचंद नागर। फलौदी के जिला गठन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए मनोनीत ओएसडी जसमीत सिंह संधू को नवगठित फलौदी जिले का पहला जिला कलेक्टर नियुक्त किए जाने की 100% संभावना है। संधू की कार्यप्रणाली और व्यवहार लोगों को रास आ रहा है और लोग चाहने लगे हैं कि आप ही फलौदी जिले के पहले जिला कलेक्टर बने। आपकी कार्यप्रणाली को देखते हुए यह एहसास भी होता है कि शायद उन्हें भी इसका इशारा कर दिया गया है और वे इसी प्रकार कार्य कर रहे हैं। ओएसडी नियुक्त होने के बाद आज दोपहर उन्होंने पंचायत समिति सभागार में पंचायत समिति सदस्यों, सरपंचों सहित ग्रामीण क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की और समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया और जनप्रतिनिधियों से भी सहयोग का आश्वासन लिया। बैठक में एसडीएम डॉक्टर अर्चना व्यास, डीएसपी रामकरण सिंह मलिंडा, सीआई राकेश ख्यालिया, तहसीलदार हुक्मीचंद, प्रधान हाजी उमरदीन सिंधी और उप प्रधान केशुराम बिश्नोई मंचासीन थे। जनप्रतिनिधियों ने ओएसडी बनकर फलौदी आने और पहली बार किसी आईएएस द्वारा पंचायत समिति की बैठक लेने पर आभार जताया। उन्होंने फलौदी को सीमांत जिला बनाने की भी मांग की। विभिन्न ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने गर्मी के इस मौसम में पेयजल की कमी की चर्चा करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की बहुत समस्या आ रही है, नलकूप खराब पड़े हैं और बिजली की समस्या भी लगातार बनी रहती है। ओएसडी ने कैंपों के बारे में भी जानकारी चाहिए, जिस पर पंचायत समिति सदस्य कर्णाराम बिश्नोई ने कहा कि जिम्मेदार अधिकारी कैंपों में नहीं आते। बिश्नोई ने पंचायत समिति की बैठक कम होने और बैठकों में लिए जाने वाले प्रस्तावों की क्रियान्विति नहीं होने की भी जानकारी दी। ओएसडी जसमीत सिंह संधू ने जिम्मेदार अधिकारियों के कैंपों में नहीं आने को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम डॉक्टर अर्चना व्यास को आदेश दिया कि कैंपों में अधिकारियों की अनुपस्थिति के मामले में 0 टॉलरेंस पॉलिसी रखेंगी और उसी दिन अनुपस्थित अधिकारियों की सूचना देंगी ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। उन्होंने बीडीओ नारायण सुधार से पूछा कि पंचायत समिति के प्रस्तावों के क्रियान्वयन में क्या दिक्कत आ रही है। उन्होंने प्रस्तावों में क्या इश्यू पेंडिंग है, इसकी सूचना देने के लिए भी कहा। पहला तो इशू आपने बताया है कि कोई जिम्मेवार व्यक्ति नहीं आता है जी। इसमें सर आप क्योंकि खुद जा रहे हैं इस इशू में जो भी उच्च अधिकारी है वो कैंप में मौजूद होने चाहिए। अगर वो नहीं आते हैं, 0 टॉलरेंस पॉलिसी आप रखेंगे, उसी दिन उसकी एब्सेंस होने की सूचना आप अभी वर्तमान में देख सकते हैं और इनके को हम कार्रवाई का प्रपोजल दीजिए। ठीक है, इनको क्लियर मैसेज करना चाहिए कि ये कोई कैंप नहीं है। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि पंचायत समिति के प्रस्ताव वगैरह उसके इम्प्लीमेंटेशन का कुछ बताया। वीडियो सर पंचायत समिति के प्रस्तावों में क्या दिक्कत आ रही है क्रियान्वयन में? तो वो प्रस्तावों में क्या क्या इश्यूज पेंडिंग है, मेरा उसकी कॉपी लीजिए। मैं नेक्स्ट टाइम लाइन डिपार्टमेंट से बैठक करूँ। आज तो मैं जनप्रतिनिधियों से बैठक कर रहा हूँ ताकि इश्यूज समझ आए, फिर उनसे लाइन डिपार्टमेंट से बैठक करेंगे कि इनके इश्यूज में क्या उन्होंने प्रोग्रेस किए, क्या समाधान है। ठीक है, तो ठीक है, एडीआर भी आ जाएगी। आप मुझे इश्यूज पहले बताइए कौन कौन से कोई आ जाए, पानी का तो बता ही दिए। एक सुखद बात यह रही कि संधू ने सरपंच प्रतिनिधियों से बात करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि सरपंच प्रतिनिधि जैसा कोई पद नहीं है, एक सामान्य आदमी की तरह कोई भी मुझसे मिल सकता है, लेकिन बैठकों में नहीं। संधू के बार बार आग्रह पर खारा सरपंच सुग्रीव देवी बिश्नोई और एका भाटिया की सरपंच फूली देवी मेघवाल मंच के पास पहुंची और अपनी बात कही। यह पहला अवसर है जब इन सरपंचों ने स्वयं खड़े होकर अपनी बात रखी, वरना तो महिला सरपंचों के पति या पुत्र ही बैठकों में सरपंची करते रहे हैं। इनके अलावा बामणू सरपंच राजेंद्र सिंह, बावड़ी कला सरपंच भैरव सिंह राजपुरोहित, नन्हेऊ सरपंच मोहम्मद अली, जालोड़ा म्याकोरिया सरपंच खुदाबख्श, मोहरा सरपंच सम्मू खां आदि ने भी समस्याएं बताई, जो कि अधिकांश पानी बिजली से जुड़ी थी। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इलमदीन मेहर ने भी ग्रामीण क्षेत्रों की कुछ समस्याओं पर प्रकाश डाला। जनप्रतिनिधियों की समस्याएं सुनते हुए ओएसडी जसमीत सिंह संधू ने टिप्पणी की कि पीएचडी का वर्क अनसेटिस्फैक्टरी है। जनप्रतिनिधियों द्वारा बिजली की कमी और वोल्टेज की समस्या का जिक्र करते हुए संधू ने पूछा कि ग्राम पंचायतें सौर ऊर्जा पर क्यों नहीं जाती। गांवों के विकास के लिए संधू ने जनप्रतिनिधियों को 9 थीम दी, जिन पर काम कर ग्राम पंचायतें राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर हाईलाइट हो सकती हैं।
इन थीमों में गरीबी मुक्त आजीविका युक्त स्वस्थ पंचायत, बाल हितैषी पंचायत, जल संसाधन युक्त पंचायत, स्वच्छ व हरित पंचायत, ढांचागत आत्मनिर्भर पंचायत, सामाजिक सुरक्षित व न्यायपूर्ण पंचायत, सुशासन युक्त पंचायत तथा महिला हितैषी पंचायत होना शामिल है। ओएसडी ने सब पर नहीं तो कम से कम 3 थीम पर काम करने के लिए अवश्य रूप से कहा। उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे ग्रामीण क्षेत्र का नक्शा बदल सकता है। प्रत्येक थीम की व्याख्या और इस पर कैसे काम किया जा सकता है के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। संधू ने कहा कि सरपंचगण चाहेंगे तो उनके प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जा सकती है। सरपंचों ने विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपे। बैठकों के बाद सरपंचों ने कहा कि संधू सर ने तो काम के लिए जोश भर दिया है, अब हम भी दोगुने जोश से काम करेंगे। दूसरा दशक द्वारा संचालित राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के गैर आवासीय 4 माही परीक्षा मार्गदर्शन शिविर की किशोरियों ने आज फलोदी रेलवे स्टेशन की विजिट कर रेलवे की कार्य प्रणाली को समझा। रेलवे स्टेशन अधीक्षक शिव मीणा, स्टेशन सुपरिटेंडेंट रामजी मीणा, सीनियर सेक्शन इंजीनियर आशीष तथा कमर्शियल बुकिंग सुपरवाइजर बिट्ठल जोशी के साथ किशोरियों ने संवाद किया। सीनियर सेक्शन इंजीनियर आशीष ने रेलवे रूम के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यह रेलवे स्टेशन की धड़कन है, इसी से स्टेशन मास्टर व लोको पायलट अपना कार्य करते हैं। स्टेशन सुपरिटेंडेंट रामजी मीणा ने किशोरियों को रेलवे की कार्य प्रणाली के बारे में समझाया। उन्होंने किशोरियों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब भी दिया। हंसा ने जानना चाहा कि ट्रेन में लोकल डिब्बे कम क्यों होते हैं। उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि लोकल सवारी कम दूरी तय करती है, इसलिए लोकल डिब्बे कम होते हैं। कांता ने पूछा कि किसी यात्री का सामान ट्रेन में छूट जाए या आप किस तरीके से वह सामान पहुंचाते हैं। उन्होंने जवाब दिया कि वहां के स्टेशन मास्टर को सही समय पर सूचना देने से सामान मिल जाता है। मुस्कान, अरुणा, हेमा, रक्षा, संगीता, हेमलता, बशीरों ने भी सवाल पूछे। किशोरियों ने टिकट घर तथा ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन के बारे में भी जानकारी ली। विजिट में प्रशिक्षिकाएं भी किशोरियों के साथ थी। विजिट के दौरान लालगढ़ जाने वाली लेलन सुपरफास्ट एक्सप्रेस स्टेशन पर आकर रुकी तो किशोरियों ने सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर भरी गर्मी में यात्रियों को ठंडा जल पिलाने में भी सहयोग किया। परियोजना निदेशक मुरारलाल थानवी ने रेलवे अधिकारियों में पानी की व्यवस्था करने वालों को धन्यवाद ज्ञापित किया। और मैं आज रेलवे स्टेशन गई थी तो मैंने वहाँ पहली बार ऐसी मशीनें देखी थी जो मतलब वो बता रहे थे कि यहाँ रेल की मशीनों के जरिए चलती हैं और वो बता रहे थे कि पटरी की कैसे बदलती है, वो भी मशीनों के जरिए वो बदलाते हैं। तो अन्नी में आज मैं पहली बार भाई रेल स्टेशन गए चौके हम रेल में तो 2-3 चढ़ूड़े पड़े, पहली बार ये देखने गए कमरा देख के ऐसा। तो नहीं वहाँ पर हमने पूछा था, वो बैठा था तो हमने पूछा क्या ये रेल कैसे चलती है, क्यों रेल कैसे पता पड़ता है कि सामने रेल आती है, तो क्या पता पड़ता है कि हम भाई रेल आ रही है। तो कि उसने बताया कि ये बटन होता है, हमको पता पड़ जाता है, हम ये बटन फोड़ते हैं तो रेल को तो हम देखते सामने कोई रेल आ जाती है तो हमने क्या पता पड़े भाई कि हम सामने रेल आ रही हैं। तो उसने बोला कि भाई रेल आती है ना हम सामने, तो हमने यानी ये बटन है तो हमको दूसरी पटरी पर भाई डाल देते हैं, तो हम भाई सामने कहते हैं हम ये ऐसे ऐसे। सर्व समाज की बैठक श्री रघुनाथ मंदिर में अध्यक्ष ब्रिजमोहन बेणावत की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पुष्करणा समाज के अध्यक्ष नरेश व्यास के प्रस्ताव पर बेणावत को सर्वसम्मति से पुनः अध्यक्ष चुना गया। बेणावत नई कार्यकारिणी का शीघ्र ही गठन करेंगे। सर्व समाज की अप्रति माह 30 तारीख को बैठक होगी। बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष पन्नालाल व्यास, नरेश व्यास, हस्तीमल सुथार, कन्हैयालाल व्यास, जया प्रकाश गुचिया, बत्सराज चांडा, गोपी कृष्ण भट्टड़, जानकीलाल शर्मा, राम अवतार बोहरा, सुहाल सिंह भाटी, कर्ण सिंह राजपुरी सहित विभिन्न समाजों के अध्यक्ष उपस्थित थे। उपस्थित जनों ने बेणावत का माल्यार्पण कर स्वागत किया। फलोदी जैन श्री संघ में खेलों और शिक्षा को बढ़ावा एवं प्रोत्साहन देने के लिए जैन स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन फाउंडेशन का गठन किया गया है। इसमें सर्वसम्मति से अध्यक्ष मनोज सोनू बावेल, सचिव हरीश कोठारी तथा पंकज वैद को कोषाध्यक्ष लिया गया है। इस अवसर पर धनराज लोनावत, धीरज वैद, मुकेश कोठारी, जितेंद्र बच्चावत, मांगीलाल गुलेचा, वर्धमान हुडिया, संदीप बोथरा आदि सदस्य मौजूद रहे। समिति 1 से 6 जून तक क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन ओसवाल न्याती नोहरा में करेगी। पुलिस ने 13 साल पुराने स्थायी वारंटी रामचंद्र पुत्र पूनाराम सुतार निवासी उपाडी को गिरफ्तार किया है। कांस्टेबल रमेश कुमार बेल्ट नंबर 1149 ने विशेष मुखबिर और सूचना एकत्रित कर इसे गिरफ्तार किया। फरार वारंटियों को गिरफ्तार करने के लिए चलाए जा रहे अभियान में रमेश कुमार द्वारा गिरफ्तार किए जाने वाला यह 65वां स्थायी वारंटी है।
वरिष्ठ दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नवल किशोर जोशी व महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कैलाश जोशी के पिता सामाजिक कार्यकर्ता तथा राजस्थान रोडवेज फिरोजी डिपो के पूर्व मुख्य प्रबंधक नंद किशोर जोशी का 22 मई को 72 वर्ष की आयु में आकस्मिक निधन हो गया। जोशी मंदिरों के पुनरुत्थान एवं विभिन्न सामाजिक कल्याण की संस्थाओं से जुड़े रहे। जोशी अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए। शहर के गणमान्य जनों ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। फिरोजी कांग्रेस के युवा नेता और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य महेश व्यास सदैव मानव सेवा के लिए अग्रणी रहते हैं। उनको यह गुण विरासत में अपने पिता नगर पालिका अध्यक्ष पन्नालाल व्यास से मिला है। दोनों पिता पुत्र अब तक तालाब, झील, बावड़ियों से अनेक शव निकाल चुके हैं। अनेक बार दोनों पिता पुत्र ने एक साथ ही झील तालाब में घुसकर शव निकाले हैं। जब कभी ऐसा वाकया पेश आता है, महेश व्यास और पन्नालाल व्यास को याद किया जाता है। विगत दिवस फिरोजी के वार्ड नंबर 2 निवासी 14 वर्षीय इकबाल पुत्र इस्लामुद्दीन कृत्रिम झील के किनारे सेल्फी लेते हुए पैर फिसलने से उसमें गिर गया था। जैसे ही महेश व्यास को सूचना मिली, वे तुरंत मौके पर पहुंचे और बालक का शव बाहर निकाल कर लाए। महेश व्यास ने बताया कि 17 साल से वे जनसेवा का यह कार्य कर रहे हैं। उनके पिता पालिका अध्यक्ष पन्नालाल व्यास तो इससे भी अधिक समय से ये काम करते हैं। फिरोजी विधानसभा क्षेत्र हो या अन्य जगह पर ऐसी घटना होती है, महेश व्यास को जैसे ही सूचना मिलती है, वे तुरंत प्रभाव से उस जगह पहुंच जाते हैं। दूरी उनके लिए मायने नहीं रखती। कभी शव निकालने में 10 से 12 घंटे तक लग जाते हैं। वे जानते हैं कि जब किसी परिवार का कोई प्रिय ऐसे हादसे का शिकार होता है, उस परिवार पर क्या बीतती है। वे भगवान से दुआ करते हैं कि ऐसी घटनाएं नहीं हो। उनके साहस की सभी सराहना करते हैं। भाजपा जोधपुर देहात उत्तर जिले की जिला कार्य समिति की बैठक 24 मई को जोधपुर में स्टील भवन शास्त्री सर्कल के पास सुबह 10:15 बजे जिलाध्यक्ष मनोहर लाल पालीवाल की अध्यक्षता में होगी। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी सुनील कुमार बोर ने बताया कि बैठक में राजस्थान विधानसभा के प्रतिपक्ष उपनेता एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया व जिला संगठन प्रभारी श्यामलाल राव देवासी संबोधित करेंगे। बैठक में जिले के राष्ट्रीय व प्रदेश पदाधिकारी, सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व जिला प्रमुख सहित सभी मोर्चों के जिलाध्यक्ष, जिला महामंत्री आदि बैठक में भाग लेंगे। घटियाली पंचायत समिति की ग्राम पंचायत लूणा में सुभाष नगर में आज महंगाई राहत कैंप का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य महेश व्यास द्वारा नियुक्त प्रभारी किशन राव लूणा ने बताया कि ग्रामीणों में महंगाई राहत कैंप को लेकर काफी उत्साह है। राव ने कहा कि महंगाई राहत कैंप को लेकर ग्रामीण स्वयं बताते हैं कि महंगाई राहत कैंप में योजनाओं में रजिस्ट्रेशन करवाने के साथ साथ हमारे अन्य कार्य भी आसानी से हो रहे हैं। इतनी ज्यादा तेज गर्मी के बावजूद भी महंगाई राहत कैंप में भारी भीड़ उमड़ रही है। इस अवसर पर बीडीओ मोहित दवे, नायब तहसीलदार रावत राम, सहायक बीडीओ सांग सिंह, सरपंच प्रतिनिधि ईश्वर सिंह, सरपंच प्रतिनिधि श्रवण कुमार, डूंगरदास, अरविंद सिंह, भोम सिंह, नारायण मेघवाल आदि मौके पर उपस्थित रहे। पट्टों को लेकर कचहरी के पास परिवार सहित 5 दिन से धरने पर बैठे वार्ड 40 निवासी कमल किशोर माली की पत्नी नगीना ने आज से भूख हड़ताल शुरू कर दी है। जिला कलेक्टर को भेजे ज्ञापन में उसने लिखा है कि मांगे पूरी नहीं होने पर परिवार सहित आमरण अनशन शुरू करूंगा। उसकी मांग है कि उसकी निरस्त की गई पट्टे की फाइल को दोबारा खोला जाए और फर्जी जारी किए गए पट्टा नंबर 687 को निरस्त किया जाए। उसका पूरा परिवार धरने पर बैठा है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। ग्राम पंचायत दयासागर निवासी प्रकाश पुत्र जोराराम जानी ने सड़क किनारे पड़ा मिला 80,000 रुपए का आईफोन लौटाकर ईमानदारी का परिचय दिया है। यह आईफोन सीकर निवासी चंदन चौधरी का था। चंदन जाते समय उनका यह आईफोन खारा के पास गिर गया था, जो प्रकाश को मिला। उन्होंने दूसरे फोन से आईफोन पर घंटी की तो प्रकाश ने आईफोन अपने पास होने में बताया। इस पर चंदन चौधरी वापस आए और प्रकाश ने उनको आईफोन सौंपा। इस अवसर पर मुरलीधर बिश्नोई, बिश्नाराम जानी, खारा आदि उपस्थित थे। चंदन और अन्य लोगों ने प्रकाश को धन्यवाद दिया। खींचन गांव में थानकों के पास में घरों के आगे निकासी नहीं होने के कारण पानी एकत्रित हो गया है। सीवरेज ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन गई है। सीवरेज लाइन जगह जगह से चौक हो जाने से ढक्कन से ऊपर गंदा पानी बाहर रोड पर बिखर गया है। आसपास में रहने वाले एवं आने जाने वाले ग्रामीणों को मुसीबत का सामना करना पड़ता है। बीमारियां फैलने की भी आशंका है। सामाजिक कार्यकर्ता जसवंत सिंह राजपुरोहित ने कहा है कि ग्राम पंचायत समय रहते समस्या का निवारण नहीं करती है तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा।
कलापूर्णम जनरल अस्पताल खींचर में 2 जून सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक आंखों में ग्लूकोमा की जांच का निःशुल्क शिविर लगाया जाएगा। शिविर में जांच व दवाइयां निःशुल्क दी जाएंगी। आंखों में काला पानी की बीमारी से ग्रसित रोगी शिविर का लाभ उठा सकते हैं। हॉस्पिटल के पीआरओ देवी सिंह राजपुरोहित ने बताया कि ग्लूकोमा एक जटिल बीमारी है। इनका इलाज सही समय पर नहीं करवाया जाए तो आंखों की रोशनी भी जा सकती है। मुंबई निवासी जोहरा कुतुब लाखिया के आर्थिक सहयोग से शिविर का आयोजन किया जाएगा। आज बस इतने ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें आज्ञा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।